अगर आप ये भी फैसला कर देते कि ये आज़ाद भी हैं और अब ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे तो मैं इस वक्त वाले भी सलाम कर देता और मैं इनको सलाम कर देता कि राना साहब आपको मुबारक हो। जिस तरह भीख में, खैरात में, माले गनीमत में, माले मसरूका में आपको मखसूस नशिस्तें मिली, इसी तरह आप ये भी ले लें। मुझे भी MP ये कंसीडर करें और मैं भी आपके हक में खैबर पख्तूनख्वा में वोट डालूंगा। वैसे मैं हो सकता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे तो मैं भी हो सकता हूं MP खैबर पख्तूनख्वा का। आपकी यही है कि आप है कि KP को एक बच्चे के हवाले कर दिया गया और ये मुल्क पूरे बच्चों के हवाले है। भट्टी साहब, इमरान खान का ये डिसीजन कि इस मौके पे KP का वज़ीर आला चेंज किया जाए, आप उसको कैसे देखते हैं, नंबर 1? और नंबर 2, जिस तरह हुकूमत के आज वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने पूरी प्रेस टॉक करके बताया कि वो तो दहशतगर्दों का आलाकार है सोहेल अफरीदी साहब जो है, तो मैंने सवाल पूछा कि गिरफ्तार करें उसको, तो वो कह रहे हैं हम उनको वज़ीर आला बनने नहीं देंगे। और आज अभी कोऑर्डिनेटर जो है प्राइम मिनिस्टर के राना एहसान अफजल साहब वही फरमा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है जिसमें सारे लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हम तो उससे फ़ायदा उठाएंगे, PTI के सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे। जी पहले मेरे भाई, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को सलाम करने दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन को दोनों हाथों से सलाम। आप उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम ज़रा देखिएगा, सिकंदर सुल्तान राजा। तीनों नाम के जो हिस्से हैं उसमें तीनों किंग हैं जी। आपको सलाम सर, और आपके इलेक्शन कमीशन को सलाम। आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आइन को नए सिरे से लिखने की कोशिश की और वोटर्स के मुहाफ़िज़ होने की बजाय उनके मुखालिफ हो गए। और आप वो इलेक्शन कमीशन हैं जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सके, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सके, और आपने इस मुल्क को बुरानों में धकेला खैबर पख्तूनख्वा और KP और पंजाब की इलेक्शन के हवाले से। तो आपको सलाम। आज आपने बड़ा बर वक्त ये फैसला किया कि सारे आज़ाद हैं। अगर आप ये भी फैसला कर देते कि ये आज़ाद भी हैं और अब ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे तो मैं इस वक्त वाले भी सलाम कर देता और मैं इनको सलाम कर देता कि राना साहब आपको मुबारक हो। जिस तरह भीख में, खैरात में, माले गनीमत में, माले मसरूका में आपको मखसूस नशिस्तें मिली, इसी तरह आप ये भी ले लें। और ये लेने के बाद भी अगर आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पे अभी नहीं चलना, तो मुझे भी MP ये कंसीडर करें और मैं भी आपके हक में खैबर पख्तूनख्वा में वोट डालूंगा। वैसे मैं हो सकता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे तो मैं भी हो सकता हूं MP खैबर पख्तूनख्वा का। वाह, पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी कुर्सी पे एक शख्स बैठा था जिसका नाम था काजी फायज ईसा। स्यातरीन हरूफ में उनका नाम लिखा जाएगा। ये किस्सा उन्होंने छेड़ा था, उन्होंने बल्ला छीना था पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से, और आज तक हम उसी रोलों में पड़े हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आया के सामने और उसके बाद 8-5 की तनासब से मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी सारों का। 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, और उसके बाद जो सारा कुछ झगड़ा यहाँ तक पहुंचा। अब आ जाइए, ये मुल्क बड़ा जरखेज मुल्क है। यहाँ 34 साल बाद पता चलता है कि एक हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनकी डिग्री जाली है। 34 साल बाद वो वकालत करते हैं और डिग्री का पता नहीं चलता। वो अहम ओहदों पर रहते हैं जुडिशल, डिग्री का पता नहीं चलता। वो जज बनने के लिए आ जाते हैं, डिग्री का पता नहीं चलता। वो कंफर्म हो जाते हैं जज, डिग्री का पता नहीं चलता, और अचानक पता चल जाता है कि उनकी डिग्री जाली है। और अब अचानक पता चल गया है कि ये बंदा दहशतगर्दों का सहूलतकार है। ये MPA बना, पता नहीं कि क्यों नहीं पता चला कि इसको खत्म करवाया जाए। ये मुआवन बना अली मीन गंडापुर का, पता नहीं चला। ये फुल वजीर बना अली मीन गंडापुर काबीना का, पता नहीं चला। अब अगर ये नामजद हुआ है तो अब पता चला कि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है। जो भी दहशतगर्दों का सहूलतकार हो, अता तारड़ साहब उसके सबूत दें। वो जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है वो हम भी उसके मुखालिफ हैं। आज भी शहीद हुए हैं जवान, आज भी एक मेजर साहब शहीद हुए हैं। गुज़श्ता रोज एक कर्नल साहब और एक मेजर साहब और 11 शहीद हुए हैं। उन सारे शहीदों को सलाम और उन सारे उनके फैमिलीज को सलाम। लेकिन भाईजान, आप करेंगे क्या? आपने समझा क्या हुआ है? आपने तो एक लॉटरी लगाई हुई है, किसी का मैंडेट वो हमारा हुआ,
किसी की मखसूस नशिस्तें वो हमारी हुई। और अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो हम बनने नहीं देंगे। भाई किस तरह बनने नहीं देंगे, कैसे बनने नहीं देंगे, क्यों बनने नहीं देंगे? आप कौन होते हैं ना बनने देने वाले? आपका क्या है, कौन सा आइन, कौन सा कानून आपको ये राइट देता है? कौन सी आपकी डब्बाबंद जमहूरियत ये राइट देती है? किधर गई आपकी वो डब्बाबंद वोट की इज्जत? वो कहां गया एशिया के सबसे बड़े लीडर जो हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब, वो कहां है आजकल? चलो उनको तो नहीं भूली होंगी यास्मीन राशिद साहबा, लेकिन कभी चेहरा नुमाई करवा दें, बता ही दें कि भाई इस मुल्क में क्या हो रहा है और कहां जा रहे हैं और कैसे हो रहा है। आपने ये आज आजाद दे दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने हुकूमत बना दी तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी मरकज में तो आपने बनाई है, पंजाब में भी आपने बनाई है, आजाद कश्मीर में बनने दें भट्टी साहब, क्या फर्क पड़ता है? आपने चेंज किया, क्या फर्क पड़ा है? तो बनने दें। ये वक्त मेरे भाई, इस वक्त का पहिया चल रहा है और ये वक्त नीचे ऊपर होता रहता है। इशू बुनियादी तौर पर यह है कि इस पीपल्स पार्टी और इस मुस्लिम लीग ने, मेरा तो पहले दिन से ये है कि जब इनसे जान छूटेगी इन दो जमातों से, ये मुल्क, इस मुल्क में हो सकता है जमहूरियत भी आ जाए, वोट की इज्जत भी हो जाए, मुल्क तरक्की भी कर जाए। आप अंदाजा करें कि ये कर क्या रहे हैं। आपको पूरा टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के बाद, आप ही हैं ये कर क्या रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये इस आइन के साथ इन्होंने क्या किया, इस अदलिया के साथ इन्होंने क्या किया, इस सहाफत के साथ इन्होंने क्या किया है, इस पार्लियामेंट के साथ इन्होंने क्या किया है, इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया, और आप ये आपस में क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको हमारा जरा भी परवाह नहीं है, हमारी जरा भी एहसास नहीं है, इस अवाम का नहीं है। वो गुर्बत की लकीर के नीचे आपकी यही है कि आप KPA को एक बच्चे के हवाले कर दिया गया, और ये मुल्क पूरे बच्चों के हवाले है। ये शाही बच्चे जो अब आगे आएंगे, अगली नस्ल आएगी, उन शाही बच्चों में झगड़ा है कि मैंने वजीर आजम बनना है, नहीं मैंने वजीर आजम बनना है। तो हम तो इन बच्चों से तंग है पहले ही, इन शाही बच्चों से, और वो भी जाली शाही बच्चे, असली होते तो भी चलो सलाम ठोकते, तो उनसे हम जाली शाही बच्चे। तो कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कामरान भाई कि इशू बुनियादी तौर पे ये है कि आप अगर किसी चीज पर यकीन रखते हैं, अगर आप समझते हैं, मैं आपकी इसको भी फर्ज कर, अगर आप समझते हैं कि इसको नहीं बनना चाहिए, तो उनके साथ बैठे, उनको कहें कि भाई ये हमारी रिजर्वेशंस है, बैठे क्या हो, गिरफ्तार करें, सीधी सी बात है, दहशतगर्दों का आलाकार हो शख्स हो, किसी और को बना, क्या बात है इसमें। लेकिन भट्टी साहब एक बात बताएं भाईजान, एक सवाल है मेरा, इमरान खान को भी तो पंगा लेने का शौक है ना। एक तो इस मौके पर उसको चेंज किया अली अमीन को, दूसरी बात ऐसे बंदे को लगाना चाह रहे हैं जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की और लड़ाई बढ़े, एज अ वजीर KP, उसको तो पंगे लेने का शौक है ना PTI के लीडर को, कि नहीं? भाईजान आप मुझे बताएं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट किसको मिला है, किसको वोट मिला है, किसको मिला है? तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। तहरीक इंसाफ का कौन चेयरमैन है? इमरान खान को। इमरान खान, हाँ। तो अगर जहां तक उनके आप कह रहे हैं पंगे या लड़ाई वो भुगत रहे हैं, तो ये उनका हक है कि नहीं हक? हक है, मैं कह रहा हूं कोई और सिलेक्शन हो सकती थी, चेंज भी क्यों किया ऐसे मौके पे, बात ये हो रही है सिर्फ। बहरहाल ये तो मेरे ज़हन में क्या नहीं किसको बनाए, मेरा मतलब मुझे राना साहब को MPA बना के उधर बना दे, क्या करें, मतलब बताएं क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, आखिरी बात, एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, एक आखिरी बात करना चाहता हूं कि कल एक और वजीर को मैं सुन रहा था, और एक दो हमारे बड़े दिग्गज किस्म के सहाफी जो थे, एंकर, उनको भी सुन रहा था। वो क्या फरमा रहे थे, एक सजा याफ्ता आदमी किस तरह एक वजीर आला बदल सकता है, और ये वो दिग्गज किस्म के हमारे सहाफी एंकर और वो जो वजीर साहब हैं, मैं हैरान रह गया उनकी, जब पूरी काबीना नवाज शरीफ साहब के पास लंदन पहुंचती थी और कानून के मुताबिक वो भिगौड़े भी थे और मुजरम भी थे, और पूरे वजीर ममनून हुसैन सदर, शहबाज, मशवरा करने जाते थे, सारी काबीना वहां पहुंची होती थी। उस वक्त जमहूरियत की फतह थी, उन मशवरों में किससे मशवरा करने जाते थे? सर पॉइंट आ गया, जो उस वक्त कानून के मुताबिक मुजरम भी था और भिगौड़ा भी था। पॉइंट आ गया सर। अपना राना साहब, बात क्योंकि लंबी होगी, जुबैर साहब और भट्टी साहब ने बहुत तवील बात कर दी। मैं तारीख ये बता रही है कि इमरान खान के मुखालफिन ने जो जो कुछ सोचा वो हुआ। इलेक्शन जीत के हार गए, इलेक्शन जीत कर हुकूमत ना बना सके, इलेक्शन जीत कर भी
इवन पीटीआई का सिंबल भी ना मिल सका, और आज पोजीशन ये है कि केपी की जो लीडरशिप है वजारत आला वो भी गोमगू पोजीशन में। भट्टी साहब बिला वजह ही पीएमएलएन के पीछे पड़े हुए, जो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने चाहा, ठीक है सपोर्ट सिस्टम है वो हुआ, जो इमरान ने चाहा उसके टोटल 9 मई के बाद बरक्स हुआ। और दूसरा, आप ज़रा सोच समझ के बात किया करें कि आप इंग्लैंड में होते तो आप पे हत्या इज्जत के दावे दायर कर देते हैं राणा साहब की पार्टी। पहली बात तो मेरे भाई अभी ब्रिगेडियर राशिद नसीर का डिस्कस किया आपने, खुशी हुई कि उनको इंसाफ मिला लंदन से। बिल्कुल 10 में से 9 उन पर जो इल्ज़ामात थे वो गलत साबित हुए और 3.5 लाख पाउंड जुर्माना हुआ आदिल राजा को। और ये एक अच्छी मिसाल है और काश ये पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें पैदा हों। वेरी गुड। और ऐसी मिसालें हों और हमारी अदालतें भी हद के इज़्ज़त या किसी की साख को नुकसान पहुंचाने या झूठा इल्ज़ाम लगाने पर वो भी इतनी जल्दी फ़ैसला करें। और इससे सबक मिलेगा आइंदा कि कोई भी उठाकर किसी के खिलाफ किसी की साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक। दूसरी बात, मैं तहे दिल से मलेशिया के वज़ीर आज़म और मलेशिया की यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने वो दूर पहचाना हमारे शहबाज शरीफ साहब में और PhD की डिग्री दी और लीडरशिप एंड गवर्नेंस अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर मैं जाकर एक तस्वीर खिंचवाऊंगा और इंशाल्लाह। और अब हमारे शहबाज शरीफ साहब एजाज़ी डॉक्टर हो गए हैं और वो अपने फील्ड में तो मुस्तकिल डॉक्टर हैं ही। तीसरी बात, अभी मेरे राणा साहब लंदन की बात कर रहे थे जी। मेरे राणा साहब भाई, लंदन में आपकी जायदादें, आपसे मुराद आपकी पार्टी के बड़ों की, लंदन में औलादें हैं, लंदन की पोशाकें हैं, लंदन की वाक़े हैं, लंदन के डॉक्टर हैं, लंदन के इलाज हैं। लंदन का निज़ाम क्यों नहीं ला सके आप? 5वीं मरतबा आप इक़्तिदार में हैं क्योंकि, और लंदन का निज़ाम इधर क्यों नहीं आ सका? लंदन की मिसालें तो आप देते हैं और आना भी क्यों था? शुक्र करें राणा साहब आप लंदन में नहीं हैं और मैं और आप लंदन में बात नहीं कर रहे, वरना मुझे ढूंढना पड़ना था कि किधर गए ये सारे और ये कहाँ हैं सारे। फिर मुझे शायद मुलाकात के लिए आना पड़ता या टाइम लेके आना पड़ता। शुक्र करें राणा साहब आप लंदन में नहीं हैं। शुक्र करें राणा साहब के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब लंदन में नहीं हैं। शुक्र करें कि राणा साहब के मुस्लिम लीग लंदन की सियासी जमात नहीं है। अगर आप लंदन में होते तो एवन फील्ड का ये फैसला ना आता जो इधर आया है। अल अजीजिया फ्लैगशिप हुदैबिया के ये फैसले ना होते जो इधर आए हैं। अगर आप लंदन में होते तो TT स्कैंडल में बहुत सारे लोग बुक हो जाते। अगर आप लंदन में होते तो कोई ये कहकर वज़ीर आला ना बनता कि मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। अगर आप लंदन में होते तो कोई ये कैसे कह सकता था कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या। और अगर हम सारे लंदन में होते तो यकीन करें राणा साहब, लिख लें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना होते, आसिफ अली जरदारी साहब सदर ना होते, नवाज शरीफ साहब MNA ना होते, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला ना होती। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लंदन में, आप और हम लंदन में नहीं हैं। लंदन मेरे भाई, लंदन में तो हाइड पार्क के सामने और शाहरुख के फ्लैट के साथ, सर सुन लीजिए, शाहरुख के फ्लैट के साथ हाइड पार्क फेसिंग जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है, उसकी मनी ट्रेल आज भी मैं पूछ रहा हूं कि वो किसने खरीदा था, कौन किराएदार था, किधर था। तो लंदन में मेरी जान हाइड पार्क में वाक़ई करके पाकिस्तान में ये हम जैसे मिले हुए हैं, आपको ये मुल्क मिला हुआ है। शुक्र करें अल्लाह का, लाख लाख शुक्र अदा करें। ख्वाब में भी ना सोचिएगा कि कहीं हम लंदन में 2-4 यूट्यूबर, 2-4 साफियों को जेल में फंसाने की बजाय पार्टी अगर अंदर हो जाए तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें हम पाकिस्तान में हैं, लंदन में नहीं है।